हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में टॉप 50 क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि हाल फिलहाल की परीक्षा में रिपीट हो चुके हैं। ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आम है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मोर। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मोर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल के अनुसार से जो है वह राजस्थान है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राजस्थान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा हॉकी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा रतौंधी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रतौंधी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, प्रशांत महासागर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बुध। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बुध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां ने। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, शाहजहां ने करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल का क्वथनांक कितने डिग्री पर होता है? जल का क्वथनांक कितने डिग्री पर होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 100 डिग्री पर। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 100 डिग्री पर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में रक्त शुद्धिकरण कौन करता है? मनुष्य के शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा गुर्दे। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गुर्दे करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नदी का उद्गम कहाँ है? गंगा नदी का उद्गम कहाँ है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा गंगोत्री। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गंगोत्री में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में दूध का डेयरी मैन किसे कहा जाता है? भारत में दूध का डेयरी मैन किसे कहा जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्गीज कुरियन को। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वर्गीय कुरियन को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मंगल। मंगल जो है लाल ग्रह कहलाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मंगल ग्रह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एम्पियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ से, सारनाथ के सिंह स्तंभ से, सारनाथ के सिंह स्तंभ से। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल से कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूस। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रूस है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूएनओ की स्थापना कब हुई? यूएनओ की स्थापना कब हुई? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1945 में। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1945 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज को। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
श्वसन किस अंग द्वारा होता है? श्वसन किस अंग द्वारा होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा फेफड़ों द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा फेफड़ों द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 28 राज्य, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 28 राज्य। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचवर्षीय योजना किस देश के मॉडल पर आधारित है? पंचवर्षीय योजना किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा जापान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जापान पर आधारित। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखने वाला व्यक्ति कौन है? चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखने वाला व्यक्ति कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दूध उत्पादन से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दूध उत्पादन से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे कठोर धातु कौन सी है? सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन। टंगस्टन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डाक टिकट चिपकाने वाला पहला देश कौन सा है? डाक टिकट चिपकाने वाला पहला देश कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ब्रिटेन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 मिनट 20 सेकेंड में। 8 मिनट 20 सेकेंड में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के जनक किसे कहा जाता है? संविधान के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत किससे रोकती है? ओजोन परत किसे रोकती है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा पराबैंगनी किरणों को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पराबैंगनी किरणों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा लिथियम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लिथियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मलेरिया किससे फैलता है? मलेरिया किससे फैलता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मच्छर से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मच्छर से फैलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेडियो का आविष्कार किसने किया? रेडियो का आविष्कार किसने किया? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मार्कोनी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मार्कोनी ने किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोटों पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? नोटों पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आरबीआई गवर्नर के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आरबीआई गवर्नर के होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी। हिंदी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हिंदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा पोरबंदर में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पोरबंदर में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती प्रतिभा पाटिल। श्रीमती प्रतिभा पाटिल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त का रंग किसके कारण लाल होता है? रक्त का रंग किसके कारण होता है? यहाँ क्वेश्चन होना चाहिए था रक्त का रंग किसके कारण लाल होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा गंगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा गंगा नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व धरोहर ताजमहल कहाँ स्थित है? विश्व धरोहर ताजमहल कहाँ स्थित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आगरा में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आगरा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो
तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्राहम बेल ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ग्राहम बेल ने किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे तेज चलने वाला हवा को क्या कहते हैं? सबसे तेज चलने वाली हवा को क्या कहते हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बवंडर। बवंडर यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बवंडर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस धातु के तार बनाए जाते हैं? किस धातु से तार बनाए जाते हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा तांबा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तांबा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की खोज किसने की थी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आर्यभट्ट ने किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीली रेखा किस खेल से संबंधित है? नीली रेखा किस खेल से संबंधित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा हॉकी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हॉकी से संबंधित है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वट, यानी कि बरगद, यानी कि बरगद आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत में लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया? पहला नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा भौतिकी क्षेत्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भौतिकी क्षेत्र में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय